आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सिंपल पेंडुलम है, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप की बात करने वाले हैं। तो थिंग्स की सिंपल पेंडुलम की बात हम करते हैं। तो नॉर्मली एक पेंडुलम है और इसका यदि हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2π√L डिवाइड बाई जी। जब सिंपली बात करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम फिर से एक बार पेंडुलम बनाते हैं। अब क्या करते हैं, वर्टिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं। तो mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ। अब यदि हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई चार्ज आप बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, Q इंटू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। इस फोर्स को यदि न्यूटनियन मैकेनिक्स से हमको पता है तो F इक्वल टू क्या पढ़े हम लोगों ने, ma। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma। तो यदि आप A कैलकुलेट करोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा QE डिवाइड बाई m। अभी हम टाइम पीरियड इसका निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2π√L डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, अभी z इफेक्टिव आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, z माइनस a हो जाएगा। अब ये z इफेक्टिव इक्वल टू z और a का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, QE डिवाइड बाई m। अब यदि टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2π√L डिवाइड बाई z इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, z माइनस QE डिवाइड बाई m। यदि आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दें, मतलब थिंग्स की आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर ना लगा करके नीचे लगा रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाउनवर्ड लगा रहे हैं। पहला कंडीशन है अपवर्ड और दूसरा कंडीशन है डाउनवर्ड। तो अभी जैसे ही आप डाउनवर्ड लगाओगे तो आप कंडीशंस बाई बात करो तो 2π तो ठीक है, आप वैसे ही लिखोगे, √L डिवाइड बाई क्या लिखोगे, z इफेक्टिव। अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप है वो कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाउनवर्ड सेटअप है तो जो z इफेक्टिव होगा, जो g इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, z प्लस a हो जाएगा। थिंग्स की आप जब देखो इसको तो अब आप देखोगे कि यहाँ यदि पेंडुलम है और ये पेंडुलम है तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और प्लस क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है ना, अब दोनों प्लस में है तो क्लियरली वहाँ पे विजन मिल जाएगा आपको g प्लस a वाला। ठीक है ना, अभी g प्लस a हो गया। यदि आप टाइम पीरियड लिखने जाओगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, z प्लस QE डिवाइड बाई m। तो थिंग्स की यहाँ पे यदि आप a का वैल्यू जोड़िए यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो z लिखते हैं और a बराबर क्या हो जाता आपका, तो QE डिवाइड बाई m हो जाता। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या आ रहा है तो देखो कि एक कंडीशन आपका z माइनस a के टर्म में लिखा हुआ है और एक कंडीशन आपका क्या लिखा हुआ है, तो एक कंडीशन लिखा हुआ है z प्लस a के टर्म में। ये प्लस और माइनस में है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर सेटअप किया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप जो है वो डाउनवर्ड है। अभी आपके पास एक प्रॉब्लम सेटअप यदि कर दिया जाए कि आपके पास मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक स्विचिंग करनी है। जैसे स्विचिंग करना है तो दो चीज़ें याद रखना है कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है या ऊपर लग रहा है। नीचे ऊपर को यदि आप सुंदर से एडजस्ट कर पाएंगे और ये दोनों मैथमेटिकल फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ कीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।